ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जो चूँकि यूरेनियम पानी में मिलता है, अन्य चीज़ों में स्टडी किया जाए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग किए ब्रेस्ट मिल्क में, जो कि बहुत कॉमन है। तो ब्रेस्ट मिल्क के लिए हम रैंडम ट्रायल लिए 6 जिलों में। वहाँ पर 40 माताएँ जो कि बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनका यूरेनियम ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम लेवल टेस्ट किया गया। तो सभी में मिला, जितने 40 थे सभी में मिले यूरेनियम, लेकिन यूरेनियम की मात्रा कम थी। संतोष की बात यही थी, यूरेनियम की मात्रा बहुत ही कम थी, जिससे कोई चिंता की बात है। लेकिन यही लेवल अगर धीरे धीरे बढ़ता है तब चिंता की बात हो जाएगी, क्योंकि बच्चे को अगर दूध पिलाती हैं और उन सभी माताओं के बच्चे का भी यूरेनियम उनके खून से किया गया यूरेनियम जाँच, तो करीब 70% बच्चे के ब्लड में यूरेनियम था। यह बहुत ही एक मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। और चिंतित होने की बात नहीं, चिंता का विषय है, चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि यूरेनियम लेवल बहुत ही कम था। लेकिन आगे क्या होगा, इस पर एक बड़े बृहत स्केल पर काम करना पड़ेगा। एक रैंडम ट्रायल है 40 पे, और ज़्यादा से ज़्यादा पर इसको ट्रायल किया जाएगा। और इसमें अन्य सहयोगी संस्थाएँ भी हैं, ऑल इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली भी थी, जिपमेर थी, और कई संगठन थे जो हम लोगों ने मिलकर किया। लेकिन हम लोग की पर्सन थे, हम लोग का ये प्रोजेक्ट था। तो हम लोग चाहेंगे, जो हम मिलने जा रहे हैं इसी सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से, उनको अवगत कराना चाहते हैं इस तरह का फाइंडिंग मिला। आप सरकारी स्तर पर इस काम को आगे बढ़ाइए, लार्ज स्केल पर इस काम के बढ़ाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडिकेटर मिल गया है। इसलिए अगर समय पर कुछ स्टेप्स अगर संभव है तो सरकार की तरफ से लिया जाए, हम लोग पूर्ण रूप से साथ देंगे। अगर सर यूरेनियम ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों में तो उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं? 2-3 तो बहुत ही, एक तो सबसे बड़ा है जो मेंटल मानसिक रोग हो जाता है, मानसिक रोग होता है, हड्डी का ग्रोथ नहीं होता है, तो हड्डी का ग्रोथ नहीं तो बॉडी का ग्रोथ नहीं होता है, किडनी की बीमारी होती है, एक तो ये हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा कैंसर भी हो सकता है, इसलिए कैंसर भी संभव है, नॉन कैंसर बीमारियां भी संभव है। तो सर आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को या जो प्रेग्नेंट होते हैं उनको सर क्या सलाह दीजिएगा कि इससे बचें, किस तरीके से बच सकते हैं? नहीं, सलाह तो देते हैं, आप 100% अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अमृत है, जिससे कि बच्चे में रोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसका न्यूट्रिशन भी होता है। इसलिए उसके बिना तो सोचा भी नहीं जा सकता है। अब बच्ची जो परहेज़ किया, परहेज़ में जैसे एक सोर्स इम्पोर्टेंट नॉन सोर्स है जो वाटर में यूरेनियम मिला है, इसलिए प्योर वाटर पीने का कोशिश करें। जो भी मिनरल वाटर है या आर से जैसे भी हो, तो वाटर जहाँ से जहाँ तक प्योर लें। खाना पीना में भी संयम बरतें, जो कोई ऐसा सड़ा गला खाना नहीं खाएं, एक फ्रेश फूड खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, तो यही प्रिकॉशन है। अच्छा सर, किस चीज़ ने आप लोगों को मोटिवेट किया सर इस तरह की फाइंडिंग रिसर्च करने की? नहीं, हम लोग तो आई होंगी हम लोग देखिए, महावीर कैंसर संस्थान हम लोग सबसे पहला संस्थान है जो कि पानी में, जो कि आर्सेनिक का हम ही लोगों ने एक शुरुआत किया था, जो बिहार के खास कर गैंगेटिक प्लेन में आर्सेनिक मिल रहा है, जिसके चलते सरकार बहुत कदम उठा रही है, जिसको कि लार्ज स्केल पर किया गया। और अभी जो आर्सेनिक जहाँ जहाँ ज़्यादा है, तो आर्सेनिक ज़्यादा का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ। आर्सेनिक का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जो गॉल ब्लैडर कैंसर का। तो हम लोग कैंसर हॉस्पिटल में देखते हैं जो गैंगेटिक प्लेन के जो भी मरीज आते हैं, और उनकी जब आर्सेनिक टेस्ट की गई तो वो काफ़ी उसमें आर्सेनिक पाया गया पानी में। उस एरिया के पानी को टेस्ट करते, तो हम लोग कई जिला का 8 जिला का शायद आर्सेनिक ट्रायल किया गया है, जो कि नेशनल लेवल पर इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो इसी तरह से हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि आप कुछ और टेस्ट करें, कुछ और टेस्ट करें जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। उसी सिलसिले में यूरेनियम का था। यूरेनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, आइसोटोप ही कहा जा सकता है, रेडियो एक्टिव भी है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन डोज रहने पर, ज़्यादा रहने पे। तो इसलिए हम लोग को ये हुआ जिस चीज़ को किया जाए। पिछले 3 साल में से हम लोग लगे हुए थे, और इसको हम लोगों ने एक रिजल्ट के रूप में सामने लाए हैं
इससे और आगे कन्फर्मेशन करना पड़ेगा और नंबर बढ़ाना पड़ेगा और पॉपुलेशन को ये करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, तब जाकर के एक समाधान निकलेगा आगे। किस किस जिलों में टेस्ट हुआ था सर इसका? अभी हुआ था, भोजपुर में हुआ है, समस्तीपुर में हुआ है, बेगूसराय में हुआ है, खगड़िया में हुआ है और इधर नालंदा में इतना जिला में हुआ है। सर जो रिसर्च हुआ सर, कटिहार में, एक कटिहार में। जो रिसर्च हुआ सर उसमें सिर्फ महावीर कैंसर संस्थान के लोग थे या और भी टीम? नहीं, हम लोग शुरू किए थे, हम लोग के साथ एम्स दिल्ली भी थी और इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल दिल्ली भी थी। ICMR जो साइंटिफिक टॉप एपेक्स बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ICMR से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और इसके बाद जिपमेर एक टेस्टिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो बहुत ही हाजीपुर में बेस्ड है। तो ये सब मिल करके और कुछ यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थे, लेकिन मेन पार्टनर से यही लोग थे और हम लोग तो मेन करने वाले थे ही। आप लोग चाहते हैं कि सरकार इन चीज़ों पर नज़र करे? और एकदम चाहते हैं। और सरकार चूँकि हम लोग का प्रभाव है सरकार में, सरकार हम लोग की बात सुनते हैं, हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है, मुख्यमंत्री जी हो या स्वास्थ्य मंत्री जी हो, तो हम लोग उसको उस ढंग से प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये सामने आया है, आगे आप लोग लार्ज स्केल पर जो भी विचार कीजिए और इंटेंसिव इसको और आगे जांच को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तब जाके साथ में और प्रिकॉशन क्या लाया जाए। सारा एक बड़ी चीज़ है ये 2-4 दिन की चीज़ें बड़ी चीज़ है। और संजोग की बात है, अभी ये पता चल गया है तो बहुत स्टेप्स लेने का अभी स्कोप है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर LB सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चिकित्सा अधीक्षक।